गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आज की यानी कि 25 फरवरी की करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 20 फरवरी को बनाया गया है मिजोरम का स्थापना दिवस। मिजोरम के बात करें तो 21 जनवरी 1972 21 जनवरी 1972 में जो मिजोरम था वो केंद्र शासित राज्य बना था। फिर 1976 में इसकी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ संधि हुई, जिसमें 20 फेब 1987 को जो मिजोरम है उसका राज्य का दर्जा दिया गया था, 23वीं राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर पूछ लिया 23वीं राज्य का दर्जा किसे मिला था, मिजोरम को मिला था, ठीक है ना, जो कि 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण रूप से एक राज्य का यानी स्टेट का दर्जा मिल गया था। ठीक है, अब जान लेते हैं इससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स मिजोरम से। जो 3 दिवसीय यहाँ पर आइजोल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट लगा था। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये आइजोल में हुआ है। ठीक है ना, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है ये आइजोल में हुआ है। सेकेंड की बात करें तो मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व जो है, डंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में, इसमें एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम है टोड। टोड की एक नई प्रजाति वहां पर खोजी गई डंपा टाइगर रिजर्व में। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें मिजोरम के त्योहारों के बारे में। तो यहाँ पर चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है, जो कुटपुई त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, जो कटपुई त्योहार, ये यहाँ के त्योहार हैं मिजोरम के। ठीक है ना, और नेक्स्ट की बात करें हमारे चापचारकुट त्योहार हो गया, जो कटपुई त्योहार हो गया, और एक होता है मीमकुट। फिर इसके बाद आता है पौलकुट। ये त्योहार हैं वहां के मिजोरम के, चापचारकुट त्योहार, जो कुटपुई त्योहार, और मीमकुट और पौलकुट त्योहार, ये वहां के प्रमुख त्योहार हैं। और मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क, इसका उद्घाटन किया गया। अगर पूछ लिया जाता है हाल ही में जोरमा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये मिजोरम में किया गया है। ठीक है ना, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, ये 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहां के भी यही सेम प्रमुख त्योहार हैं, जैसे चापचारकुट त्योहार, जो कुटुपी त्योहार, मीमकुट और पौलकुट त्योहार। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगा करे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये कब मनाया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 20 फरवरी को मनाया गया है, जो कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। जानते हैं इस दिवस को मनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है। ये दिन जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, जो लिंग नस्ल और असमानताओं और धार्मिक भेदभाव से संबंधित जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने को बढ़ावा देता है, यानी कि उनको जो पक्षपराव जो करते हैं इनसे हटने के लिए एक प्रोत्साहित करता है। लिंग नस्ल असमानता और धार्मिक भेदभाव से संबंधित जो भी होते हैं। ठीक है ना, ये जो दिवस मनाए जाते हैं यानी जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस बनाया गया है, ये दिन जो है परिस्थिति में सुधार लाने के और समाधान और रास्ते पर भी प्रकाश डालता है, यानी कि उन पर भी एक रास्ता दिखाता है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में शशि थरूर किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी, होनर से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये
किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है फ्रांस का। फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर को सम्मानित किया है। अब जान लेते हैं फ्रांस से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जैसे डिजिटल वीजा की जो पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय जो संघ राष्ट्र बना था वो फ्रांस था। ठीक है ना, वो कौन था? फ्रांस। डिजिटल वीजा जो होता है उसकी पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय जो संघ था वो फ्रांस था। ठीक है ना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिनका नाम है कवि तिरुवल्लुवर। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा फ्रांस में। ठीक है ना। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया जो पोशाक पहनती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां पर जो पोशाक पहन के आती थी जिनका नाम, पोशाक का नाम था अबाया। अबाया पोशाक होती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रांस के स्कूलों में, जो महिलाएं पहन के आया करती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो भारत है वो फ्रांस में मार्सिल में नए वाणिज्य दूतावास वहां पर खोलेगा। ये भारत खोलेगा किस जगह पर? तो ये है मार्सिल। मार्सिल में जो भारत है वो वहां पर अपना नया वाणिज्यिक दूतावास जो है वो ओपन करेगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्र मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ये केंद्र मंत्री है, कहां पर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया संबलपुर में, जो किया गया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4 शुरू किया गया? तो ये किया गया नेपाल ने। नेपाल ने एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4, ये शुरू किया गया है। ठीक है ना। अब जान लेते हैं नेपाल से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। नेपाल के तमांग जो समुदाय है उसने सोनल लोसार के अवसर पर एक नया साल मनाया था जिसका नाम है तमांग समुदाय। वहां का एक समुदाय है जिसका नाम है तमांग समुदाय। इसने सोनम लोसार के अवसर पर एक अपने नए साल के रूप में इन्होंने ये मनाया है, वहां के इस समुदाय ने, तमांग समुदाय ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेपाल ने अगले 10 वर्षों के लिए भारत को 10,000 जो मेगावाट जो बिजली है, 10,000 मेगावाट इसका निर्यात करेगा, जो करेगा नेपाल अगले 10 साल तक। ठीक है ना। और आधिकारिक तौर पर नेक्स्ट की बात करें तो आधिकारिक तौर पर समलैंगिक जो विवाह होते हैं, समलैंगिक विवाह, उनके पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का ये पहला ऐसा देश बना है जिसका नाम है नेपाल, जो कि समलैंगिक विवाहों का पंजीकरण करेगा। ठीक है ना। दक्षिण एशिया देश का पहला देश है ये नेपाल। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो था वो स्टार्ट कर, जो भारत और नेपाल के बीच में बनाया गया जिसका नाम है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। अगर पूछ लिया जाए तो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज किन के देशों के बीच में बनाया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच में बनाया गया, जो कि आपकी पूरी तरह से स्टार्ट हो गया उस पर आना जाना। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन जो हुआ है और वैश्विक नीम जो व्यापार मेला है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार जो मेला है ये आयोजित किया गया है। ये जो मेला है 19 से 20 फरवरी के बीच में ये आयोजित हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था इसकी बात करें तो ये ICAR और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान
झांसी और विभिन्न हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था ये, यानी इन सबनों ने मिलकर ये किया था। इस आयोजन का जो उद्देश्य था वो कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जो स्थिरता है उसमें नीम के बहुमुखी उपयोगों को प्रदर्शित करना था। ठीक है ना, ये इसका मेन उद्देश्य था इसको आयोजन करने का। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी सुरंग का जो है वो उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी जो सुरंग है वो बनाई जा रही है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी की है? तो ये की गई है जापान के द्वारा। जापान ने यूक्रेन पूर्ण निर्माण यानी दोबारा से निर्माण सम्मेलन की मेजबानी जो की है वो जापान ने की गई है, जापान के द्वारा की गई है। चलिए अब जापान से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं। जापान के जो वहां पर जो समुद्र है जापान के पास में, वहां पर एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, वहां पर एक नए द्वीप का निर्माण हो गया है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो पत्थर होते हैं, उससे वहां पर एक द्वीप का निर्माण हो गया, जो ज्वालामुखी ने क्या है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित वहां पर एक द्वीप है। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें तो इसरो जो है, ये हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ साझा करके यानी उसकी मदद से जो अगला चांद मिशन होगा वो इसे मिशन को पूरा करेंगे। ठीक है ना, जो मिशन होगा अगला चांद मिशन, ये भारत की इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जो है ये मिलकर इसे पूरा करेंगे, नेक्स्ट जो चांद मिशन होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें तो जापान के याकोहामा एक जगह है जापान में जहां पर डांसिंग पिकाचू इस डांसिंग पिकाचू जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया। अगर पूछ लिया जाता है डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया, जापान में। जापान में कहां पर किया गया, तो याकोहामा में किया गया। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है माल्टा। माल्टा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ठीक है ना, बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, वर्तमान में इसमें 116 देश हैं, 116 देश पर हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से जो 94 हैं वो पूर्ण सदस्य हैं, इसके पूर्ण सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। ठीक है ना, ISA, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यानी ISA, उसने सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के वितरण में वृद्धि के लिए एक सक्रिय तथा सदस्य संचालित एवं सहयोगी मंच बनाया है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है ना, इनके द्वारा ये मंच बनाया। इसका जो मूल उद्देश्य रहता है वो जो ऊर्जा होती है उसकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, और अपने जो सदस्य देश हैं उनको ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना होता है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल जो है वो किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो ये बने हैं पंजाब के। पंजाब के सुमन गिल जो है वो राज्य के स्टेट आइकन बने हैं। ठीक है ना, जो कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। चलिए पंजाब से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। जैसे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। जानते हैं पंजाब के और मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब जो सरकार है उसने नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन चलाया जिसका नाम है होप इनिशिएटिव।
होप इनिशिएटिव जो है ये अभियान चला गया है वह नशा मुक्त बनाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, जो पंजाब का जिसका नाम है नवापिंड सरदारा गांव है, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार इसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, ठीक है ना, इसे ये पुरस्कार मिला है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केवीएस मनियन को। केवीएस मनियन को कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट जो है वो लॉन्च किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है ना, वहां पर हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्जाम कंट्रीब्यूशन से, जैसे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो वो उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता, ठीक है ना, ये पहला राज्य बना है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उन्होंने नशे के खिलाफ धामी जो अभियान है वो शुरू कर रखा है, ठीक है ना। और वहां पे उत्तराखंड जो सरकार है, जो बाहरी लोग वहां पर जो कृषि भूमि जो खरीद रहे थे उसके लिए वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूत्रीकरण जो है वो 17वां संस्करण जो है वो पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है पिथौरागढ़, वहां पर ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। 17वां संस्करण, ये एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्यकरण। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जीडी वैज्ञानिक कौन बनी है जिन्हें बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है? तो ये है आदि सैंडे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है ना। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।